बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने नजर आए। विधानसभा में एक बार फिर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मतदाता सत्यापन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई विधायक काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, न कि नागरिकता साबित करना। अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय, और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। तेजस्वी यादव ने जब एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया और इसे रोकने की मांग की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं, हम लोगों ने कितना काम किया है वो सब देख रहे हैं। कुछ महीने बाद चुनाव है, जनता जिसे चुनना होगा चुनेगी। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ से रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आपको आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले किसी ने महिला को कुछ दिया था क्या? हमने ही 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए। और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए,
लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो न कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो? क्या है, हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पटना शहर में भी कोई निकलता था क्या? पहले क्या बुरा हाल था? पहले तो आप सरकार में थे, इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था? कोई शाम में घर से बाहर जाता था? कहीं जाने का रास्ता है? ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाया था, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी को अपने माता पिता के कार्यकाल को देखने की सलाह दी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। दोनों के बीच बहस और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को स्थगित करनी पड़ी। सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। बैठिए, बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। बैठिए सब लोग, बैठिए। हम अरे यहाँ बैठिए ना, बैठिए। अरे आप बैठो ना भाई। चर्चा कर रहे 14 करोड़ भाई। बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम अरे ना रुकिए ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, याद करिएगा। हम करेंगे, याद करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए। आप पहले बैठिए। आप बैठिए मंत्री महोदय। बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, याद करिएगा। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूँ बैठिए। आप पहले बैठिए। बैठिए, अपने स्थान पे बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। तो अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। मानसून सत्र में लगातार विपक्ष मतदाता सत्यापन के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जिससे कार्यवाही कई बार बाधित हुई। साथ ही विरोध में तेजस्वी यादव सहित कई विधायक काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज।